Hello students, today in this video we will discuss a few questions of NCERT exercise of haloalkanes and halovarenes. Okay, one of the very important question, your 10.10, predict the alkenes formed by the dehydrohalogenation of the given halides. There are three separate question आपके बुक में है, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन करने से पहले we have a brief idea about the dehydrohalogenation. Okay. This is ethyl bromide. People see haloalkane. haloalkane के हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले dehydrohalogenation. dehydrohalo, D means भगाना. किसको भगाएंगे? हाइड्रो एंड हेलो, हाइड्रोजन और हेलोजन को. एक चीज याद रखोगे, जिस कार्बन से हेलोजन को रिमूव करेंगे, ठीक उसके नेबरिंग कार्बन से हम उसके हाइड्रोजन को भगाएंगे. एजेंट क्या है? रिएजेंट इसमें आइदर क्वेश्चन में दिया रहेगा अल्कोहलिक केविच, very good dehydrating, dehydrohalogenating agent, और सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया. और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसमें कौन सी रिएजेंट है? दिस वन, सोडियम इथॉक्साइड इन इथानॉल. एग्जाम में तीनों में से कोई भी रिएजेंट दे सकते हैं. ऑल द रिएजेंट विल डू द dehydrohalogenation. देखो ये ब्रोमीन, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप. ब्रोमीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन नोन एज द अल्फा कार्बन. अल्फा के जो नेबरिंग कार्बन है, that is known as the beta carbon, and in this case what will be happen during dehydrohalogenation, this bromine and this hydrogen will remove from the system. That is actually this is alpha beta elimination, or simply you can say beta elimination product. और ये दोनों कार्बन का एक एक हाथ काट रहा है, तो वैलेंसी एडजस्ट करने के लिए बेटा क्या करना है? बीच में एक बॉन्ड देके इसको एडजस्ट कर देना है. दैट इज इसका भी एक हाथ काटा, इसका भी एक हाथ काटा, तो दोनों अपने आप को कैसे संभाले? बाय गिविंग वन मोर हैंड इन बिटवीन द कार्बन. सो बदले में हम लोग को क्या मिलेगी? HH डबल बॉन्ड CHH. दैट इज वी गेट द डिस्टिंक्ट एल्कीन एंड दिस HBr is removed from the system. And if you use the alcoholic carriage, then you get KBr and water. If you get NaNH2, that is separate product. NaBr you will get ammonia, NaBr will get, ठीक है. So main मुद्दा ये है that during the alpha beta elimination by dehydrohalogenation, by removing the halogen halide, that is the hydrogen halide, HBr, HCl, whatever it is the question paper, you will get the distinct alkene. Your first question in your NCERT book, question number 1, 1 bromo 1 methyl cyclohexane. ठीक है, देखो हमने इसको ड्रॉ किए, कहीं से भी कार्बन नंबर 1 तुम चूज कर सकते हो. हमने इसको कार्बन नंबर 1 चूज किए है, तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल. ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ईच कार्बन सबके पास क्या है? दो दो हाइड्रोजन है, तो मेरे को ये दो कार्बन जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने हाइड्रोजन खोल के लिखे हैं. अब देखो दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, कौन? ब्रोमीन. तो नाउ ब्रोमीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, दिस इज नोन एज योर अल्फा कार्बन. जो अल्फा के नेबरिंग होती है जस्ट बगल वाले कार्बन, दैट इज नोन एज द बीटा कार्बन. ओके, इधर एक प्रॉब्लम ये है, देखो बहुत सारे बीटा कार्बन है इधर. ये एक बीटा कार्बन है, देखो ये भी एक बीटा कार्बन है, और बाय द वे ये कार्बन भी बीटा कार्बन है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन. बट एक चीज बेटा ख्याल करो, ये जो बीटा कार्बन है, ये जो बीटा कार्बन है, दोनों सेम टाइप के बीटा कार्बन है. दैट इज अलग कुछ नहीं है. हम अगर ये हाइड्रोजन ब्रोमीन को रिमूव करें तो भी जो यहाँ पे डबल बॉन्ड पड़ेगा, ये हाइड्रोजन ब्रोमीन को रिमूव करेंगे तो सेम ही टाइप के डबल बॉन्ड है, तो कोई अलग नहीं है. बट अगर ये कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करें, ये बीटा कार्बन से, तो समझ रहे हो ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, बाहर में आएगा. तो ये डिफरेंट टाइप के डबल बॉन्ड. तो ये चीज है जो ये दोनों बीटा कार्बन में हम किसी एक को चॉइस करेंगे, कोई एक को. तुम इस हाइड्रोजन और ब्रोमीन को भी रिमूव कर सकते हो, ये हाइड्रोजन ब्रोमीन को भी तुम रिमूव कर सकते हो, जैसा तुम्हारी मर्जी. सपोज आई विल रिमूव दिस हाइड्रोजन एंड दिस ब्रोमीन, तो क्या करेंगे? ये दोनों हाइड्रोजन और ब्रोमीन को हम रिमूव कर दिए. अब बहुत माइन्यूटली ख्याल करो, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये दोनों कार्बन का हमने एक एक हाथ को काट दिए. अच्छे से देखो, बाकी सबको भूल जाओ, फोकस करो ये दो कार्बन में. इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक ब्रोमीन, ये दोनों के दोनों हाथ कट चुके हैं, तो डबल बॉन्ड बेटा कहां पे आएगा? इसके बीच आएगा. ठीक है, क्लियर? तो देखो हम लोग प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, बाकी जो जहां पे है उसको हम लोग लिखते जाएंगे.
दैट इज इस जगह पे मिथाइल है, आराम से लिख देंगे। डबल बॉन्ड हम कहां पे चूज किए, ठीक इस जगह पे। तो देखो इस जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, बाहर रिमूव होके निकल गया Br H and Br, ठीक है। सो व्हाट इज दिस कंपाउंड ना, 1-methyl cyclohexene, ठीक है, 1-methyl cyclohexene, and this will be the major product of this reaction। इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट यही है। बट one more alkane will prepared by this reaction। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग one more alkane को? देखो ये तो हो गया, समझ में आ गया सबको। अब देखो ये जो कार्बन है बीटा कार्बन, इस बीटा हाइड्रोजन को हम खोल के लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ये कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन और इस ब्रोमीन को भगाएंगे, ये हाइड्रोजन और इस ब्रोमीन को भगाएंगे। अब बहुत माइन्यूटली देखो, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन गया, एक हाथ गया इस कार्बन का और एक हाथ गया इस कार्बन का। फिर से देखो, ये कार्बन का एक हाइड्रोजन गया, मतलब इस कार्बन का एक हाथ हमने काटे और इस कार्बन का एक हाथ हमने काटे, तो ऑब्वियसली इन लोगों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगी, अभी इस जगह पे। तो इस कंपाउंड से हम लोग और एक प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट प्रोडक्ट, उसको अभी लिख रही हूं। देखो ये तुम्हारी साइक्लोहेक्सेन चेन, ठीक है, बाकी सब कुछ एक जैसे लिखेंगे, केवल इस जगह पे हम ले आएंगे डबल बॉन्ड CH2। ऑब्वियसली रिंग के बाहर की डबल बॉन्ड है, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सो इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2-chloro 2-methyl butane। First of all you have to write the structure। देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 पोजीशन पे क्लोरो, 2 पोजीशन पे मिथाइल। सो दिस इज 2-chloro 2-methyl butane। नाउ फर्स्ट सर्च फॉर द बीटा कार्बन। ओके, देखो क्लोरीन जिस कार्बन में अटैच्ड है, मेन फंक्शनल ग्रुप इज क्लोरीन, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। देयर आर हाउ मेनी बीटा कार्बन, इधर एक बीटा कार्बन है, इधर एक बीटा कार्बन है, इधर एक बीटा कार्बन है, ठीक है। देयर आर 3 बीटा कार्बन and so many beta hydrogens are there। this carbon is gamma carbon। okay, अब देखो ये जो दो CH3 है, तुम लोग समझ ही सकते हो, these 2 beta carbons are equivalent, identical। तो इधर से हाइड्रोजन रिमूव करे, इधर से हाइड्रोजन रिमूव करे, बात बराबर है। बट ये क्वाइट डिफरेंट है, so we get the 2 different product again, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, तो देखो हम इस कार्बन को छोड़ देते हैं, इस कार्बन को हम डिवाइड करके खोल के लिखते हैं, देन हमको भी रिमूव करने में सुविधा होगी। तो CH3 को हमने खोल के लिखे। नाउ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो दिस H and Cl ये घर से भागा, तो देखो इसका एक हाथ काटे, इसका एक हाथ काटे, तो बेटा डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, अगेन ये दो कार्बन के बीच। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखो हम प्रोडक्ट लिखते हैं, इसको ज्वाइंट कर देते हैं, CH2, इधर डबल बॉन्ड ले आते हैं C, ऊपर में CH3 एज यूजुअल रहेगा, ये दोनों तो भाग गया घर से, बाकी इधर है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड ना, 2-methyl, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, but-1-ene, ठीक है। अगेन वी सर्च फॉर अनदर प्रोडक्ट। ओके, नाउ इधर भी तो बीटा कार्बन है, सो इधर भी बीटा हाइड्रोजन है। अब इस बीटा हाइड्रोजन को हम रिमूव करने वाले हैं, इसके लिए फिर क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को भी हम खोल के लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी बॉक्स बना के दिखा रही, ये दोनों को भी तो हम भगा सकते थे, मतलब इस कार्बन का एक हाथ काटे, साथ में इस कार्बन का एक हाथ काटे, तो बेटा डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, सर्टेनली इस दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। बाकी जो जहां पे है नॉर्मल लिखते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको CH3 बना के लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर में भी CH3 जैसे था नॉर्मल लिखते हैं। इस जगह पे तुम्हारी आएगी डबल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन को हम जोड़ के लिखते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये कंपाउंड पूरी तरह से हो गया, डबल बॉन्ड आ गया इस जगह पे, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4। अगेन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड ना, 2-methyl but, certainly double bond in between 2 and 3 carbon, तो 2-ene। okay,
So what will be the major product? That is the question. Then you apply the Saint-Jepes rule. What is the Saint-Jepes rule? Now more substituted alkene will be the major product. इस जगह पे देखो, जहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, इस कार्बन के दो हाथ में दो हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के देखो एक हाथ में मिथाइल, एक हाथ में इतनी बड़ी सी इथाइल, दैट इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड. तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो भी होते हैं दैट विल बी द माइनर वन. बट इस जगह पे देखो, ये बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूटेड है. इस कार्बन का भी दोनों हाथ में दो दो मिथाइल, इस कार्बन में भी एक हाथ में हाइड्रोजन तो एक हाथ में मिथाइल, कोई लंबे चौड़े ग्रुप नहीं है. सो दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड हेंस इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. कौन बताए? हम लोग नहीं बोले, अकॉर्डिंग टू द Saint-Jepes rule. ठीक है? So that's about the question of this one. Now your question number 3. 3-bromo 2,2,3 trimethyl pentane. First you write down the structure. देखो बेटा, structure गलत लिखोगे तो पूरा ही हो गया खत्म. देखो इधर क्या है ना, 3-bromo. तो 1 2 3 3-bromo 2,2, 1 2 3 I have written clearly है. तो 2,2 दो दो मिथाइल है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5. सो दिस इज पेंटेन. तो 2 2 एंड 3 तीनों जगह पे मिथाइल है एंड 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है एंड दिस इज द पेंटेन. Now you search it. This compound is treated with the sodium ethoxide in ethanol, again dehydrohalogenation. First you search the alpha carbon. देखो ब्रोमीन जिस कार्बन में अटैच्ड है दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन. हो गया. नाउ सर्च फॉर द बीटा कार्बन. देखो कहां पे बीटा कार्बन है. ये अल्फा के बगल वाले, दिस इज द बीटा कार्बन. ये भी अल्फा के बगल वाले, दिस इज द बीटा कार्बन. ये भी अल्फा के बगल वाले, दैट इज द बीटा कार्बन. तो वी हैव गॉट 3 बीटा कार्बन. नाउ यू सर्च फॉर द बीटा हाइड्रोजन. देखो ये जो बीटा कार्बन है इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है. ये जो बीटा कार्बन है इसके पास भी 2 बीटा हाइड्रोजन है. And this carbon, totally different type of carbon, distinct carbon, we get the different product. And ये बहुत मजेदार है. देखो इधर जो बीटा कार्बन है बेचारे इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है. बीटा कार्बन तो है लेकिन देखो ये बीटा कार्बन के साथ 1 2 3 4 चारों जगह पे क्या है, कार्बन है. तो बीटा कार्बन तो है लेकिन देयर इज नो अटैच्ड हाइड्रोजन. तो इसके झमेला गया, नहीं तो हम लोग को 3 प्रोडक्ट लिखना पड़ता. ठीक है, अच्छी बात है. तो फर्स्ट वी ट्राई टू राइट डाउन द दिस हाइड्रोजन, रिमूव टू दिस हाइड्रोजन. तो इस हाइड्रोजन को हम लोग खोल के लिखते हैं. ठीक है, तो ये कार्बन तुम्हारी, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन. ठीक है, अब तुम सोचो वी वांट टू रिमूव दिस ब्रोमीन एंड दिस हाइड्रोजन. हम इस हाइड्रोजन को घेरा करके इस ब्रोमीन को भी घेरा करते हैं. ये दोनों हाथ हम काटेंगे. अब तुम फोकस करो इस कार्बन के ऊपर. इस कार्बन का एक हाथ काटा, इस कार्बन का एक हाथ काटा. अच्छे से देखो, इस कार्बन का एक हाथ काटा, इस कार्बन का एक हाथ काटा. तो बेचारे दोनों परेशान है. तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा? ठीक इस जगह पे. इस तरह घर पे पढ़ना है. तो इसका एक हाथ गया तो इसके एक हाथ गया. हम डबल बॉन्ड इन दोनों हाथ कटा हुआ कार्बन के बीच देंगे. बाकी मेरा जो है नॉर्मल लिखते जाएंगे. तो क्या होगी? CH3 C CH3 CH3. जस्ट इस पोर्शन को लिखते जाओगे. C आप इस जगह पे आके देखो, डबल बॉन्ड मेरा इधर आएगा, है ना. तो डबल बॉन्ड CH2. ओके, 2 हाइड्रोजन रहेगा. या ब्रोमीन नो मत. सिंगल बॉन्ड CH2 हम जोड़ के लिखे, सिंगल बॉन्ड CH3. तो यू गेट दिस प्रोडक्ट एंड ऑब्वियसली दिस इज द लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड. दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड C में देखो, दिस कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन बट दिस कार्बन हैविंग सो मेनी लार्ज ग्रुप, है ना. So for this reason this will be the least substituted alkene and according to Saint-Jepes this is the minor product. Okay, now the another beta carbon का हाल देखते हैं हम लोग. another beta carbon तो बहुत आसान है. इधर से हाइड्रोजन लेंगे, इधर से ब्रोमीन लेंगे. ये दिखाना बहुत इजी हो जाते हैं. तो इसका एक हाथ काटा, इसका एक हाथ काटा, डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? इस जगह पे. बाकी जो है इसको लिखते जाओ. तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH3, सिंगल बॉन्ड C. अब ऊपर में भी तीनों कार्बन को हम लोग जोड़ के लिखेंगे. सिंगल बॉन्ड CH3, इस जगह पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3. दिस विल बी द प्रोडक्ट एंड ऑब्वियसली समझ सकते हो इससे बेटर प्रोडक्ट ये है. तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सो दिस विल बी द
मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सैचेट्स रूल। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग क्या किए ना, माइनस HBr किए, इस केस में भी क्या किए, माइनस HBr किए। सो दिस इज द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए तीन चीज हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की मीनिंग क्या है ना, रिमूवल ऑफ HBr, HCl, HI, जो भी है क्वेश्चन पेपर में आया, दैट इज माइनस HX करना है। दूसरी चीज, वो तीनों रिएजेंट अल्कोहलिक केविच या सोडामाइड लिक्विड अमोनिया या तुम्हारी अभी जो एनसीईआरटी में दिए है 10.10 में सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। एंड लास्ट क्या देखना है, ये बीटा हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन अल्फा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उसके बगल वाले कार्बन बीटा, एंड बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना है, एंड अल्फा बीटा कार्बन के बीच में ठीक डबल बॉन्ड आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10.10. Okay, thanks.